तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पठानकोट में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे की एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और ये बहुत ही हैरानी की बात ये हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में ही ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब अपाचे हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले घटना सामने आई थी जब खेतों में इसी तरह से अपाचे हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया गया था। और ये भारतीय वायुसेना के पास सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे भारत ने अमेरिका से खरीदा था। और इसका इस्तेमाल खास तौर पे निगरानी के लिए भी किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इससे हमला भी किया जाता है, यानी कि सर्विलेंस और साथ ही साथ हमले के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। भारतीय वायुसेना के पास करीब 15 के करीब ये अपाचे हेलीकॉप्टर से आप देखिए किस तरह से इसे एक मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया है। और बहुत ही महंगा और बहुत ही घातक ये इमरजेंसी आप कह सकते हैं इमरजेंसी में लैंड करवाया गया एयरक्राफ्ट है। और भारत का ये कह सकते हैं इस वक्त का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे हेलीकॉप्टर, जो भारतीय वायुसेना के जरिए ऑपरेट होता है। और उसका जो बेस है वो पठानकोट में ही है। पठानकोट एयर बेस ही इसका मुख्य बेस है जिसके जरिए इसे पूरे इलाके में ऑपरेट किया जाता है। इसकी तैनाती ना सिर्फ भारतीय वायुसेना के साथ ही साथ जो एलएसी का इलाका है और एलओसी का जो इलाका है वहां पर भी हो जाती है ताकि निगरानी की जा सके। और इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और चंद आप कह सकते दिनों में ये दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब भारतीय वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर को यहां पर लैंड करवाया गया है, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। अब ये आगे देखना होगा कि आखिरकार क्या वजह रही होगी जिसके चलते पायलट को ये कदम उठाना पड़ा और उसे अपने इस एयरक्राफ्ट को एक मैदान में इमरजेंसी में लैंड करवाना पड़ा है। अब मौके पर जो धीरे धीरे एयरफोर्स के तमाम अधिकारी पहुंचेंगे। हमारे साथ पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, आपके पास क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है जो कि पठानकोट एयरबेस से इसमें उड़ान भरी थी, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निकल बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग जो है पठानकोट के नंगलपुर का एक गांव है हलेट, वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवाई गई है। बहरहाल अभी थोड़ी देर में वहां पर तमाम एयरपोर्ट के अधिकारी पहुंचेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या वजह रही, क्या टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन इस अभी तक जो लैंडिंग हुई है उसमें किसी तरह की कोई हताहत या कुछ ऐसी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। सुरक्षित लैंडिंग जो है वो पठानकोट के जो खेत है खुले आसमान के नीचे वहां पर करवाई गई है। जी अच्छा पुनीत, सबसे हैरानी की बात है कि करीब 6-7 दिन पहले भी इसी तरह की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी अपाचे की। बिल्कुल 6-7 दिन पहले भी सुबह की लैंडिंग हुई थी, उसमें भी एक टेक्निकल फॉल्ट जो था वो बताया जाता है कि आया है। लेकिन अब ये जांच का विषय है, जब तक एयरफोर्स की तरफ से ये साफ नहीं हो जाता कि क्या वजह रही, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग जो थी वो करवानी पड़ी, किसके पीछे क्या वजह थी, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्यों जो है हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवानी पड़ी है। जी अमित, तो ये बड़ी खबर आपको जैसा कि बता रहे हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया गया है। अच्छा, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई कि इसमें कौन कौन थे या उन्हें कोई चोट तो नहीं आई, कोई घायल तो नहीं हुआ है? क्योंकि इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं जो ये पूरा एयरक्राफ्ट है पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल अमित, पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जब कुछ टेक्निकल फॉल्ट जो था वो हेलीकॉप्टर के अंदर जो था वो आया और उसके बाद ये चोपर जो था उसे गाँव के ही जो खेत थे वहां पर जो है इसका लैंडिंग करवाया गया। और उसके बाद तमाम जो पायलट थे और भी जो लोग इसके अंदर मौजूद थे वो सुरक्षित जो थे वो बाहर निकल आए। बहरहाल किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही है। जी अच्छा, इस बारे में क्या आप लोगों की किसी से बातचीत हुई है, पीआरओ से, एयरफोर्स के भी जो पठानकोट बेस हो, कि आखिरकार क्या वजह रही है, किस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी? क्योंकि अमूमन हमको पता है कि कोई टेक्निकल स्नैग आती है तभी इस तरह की लैंडिंग होती है और इसमें एक आपके जो पायलट होते हैं वो सवार रहते हैं और दूसरे जिसको आप कह सकते हैं कि नेविगेटर भी होते हैं और साथ ही साथ जिनके हाथ में वेपन कंट्रोल रहता है, तो 2 इसमें सवारी होती है। बिल्कुल इसमें जो अभी तक जो एयरफोर्स अथॉरिटी के जो पीआरओ हैं उनसे संपर्क तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब अभी क्योंकि एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो अपाचे हेलीकॉप्टर की करवाई गई है। और जैसे ही वो अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद छानबीन होगी और उसके बाद ही जो एयरफोर्स स्टेशन की जो की तरफ से कोई इस तरह का बयान सामने आएगा कि क्या वजह रही, क्यों इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और क्या
कमी थी अब जब ये इमरजेंसी लैंडिंग, क्योंकि रूटीन उड़ान पर था। अपाचे जो हेलीकॉप्टर है अपने और पठानकोट एयरबेस से अभी उड़ान भरी ही थी कि वहीं पर पास में ही इसको इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो करवानी पड़ी है। फिलहाल किसी तरह के आधिकारिक अभी इसमें कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। जी अमित। अच्छा पुनीत, एक बात बताइए कि इस वक्त क्या इस इलाके में जो हमने माहौल देखा है, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादातर देखा जाता है कि सर्विलांस किया जाता है, इस हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों चीजें हो जाती हैं, जो कि बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ सकता है और साथ ही जो सरहदी इलाके हैं उस पर नजर रख सकता है, क्योंकि जो पठानकोट एयरबेस है और जिस जगह पे ये इस वक्त मौजूद है वो बॉर्डर के बेहद ही करीब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो है हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर रहे हैं, वहां पर लगातार गश्त भी जो है वो की जा रही है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, नजर भी रखी जा रही है दोनों तरफ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और नियमित उड़ान है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी इमरजेंसी उड़ान के लिए भरा था, नियमित उड़ान थी, जैसा कि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी थी, नियमित उड़ान थी, और अचानक से उसके अंदर क्या खराबी आई, किस वजह से इसको लैंडिंग करानी पड़ी, क्योंकि न सिर्फ अपाचे बल्कि चिनूक जो चॉपर हैं वो भी नियमित उड़ान जो है वो लगातार भर रहे हैं, ट्रेनिंग उनकी चल रही है, इस तरह की लगातार उड़ानें जो है चलती रहती हैं। और अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर ये बयान जो है वो सामने नहीं आया कि क्या वजह रही। हालांकि गांव के जितने भी तमाशबीन लोग हैं वो जरूर हेलीकॉप्टर देखने के लिए आसपास इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल स्नैग रहा हो जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़े। 2015 में भारत ने ये विमान खरीदे थे, ये अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे अमेरिका से, और हमारे पास इस वक्त 2 स्क्वाड्रन है, यानी कि करीब 22 हमारे पास इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स ये माने जाते हैं।